पारस की चोटी पर सियासत का तूफान। झारखंड की शांत वादियों में इन दिनों एक गूंज है जो सिर्फ हवा नहीं, इतिहास की करवट का संकेत दे रही है। पारसनाथ की पवित्र पहाड़ियों पर अचानक सन्नाटा गहराने लगा है। क्या आ रही है कोई नई आंधी? जिस चोटी से साधु संतों की साधना की गूंज उठती थी, वहां अब राजनीति की पदचापें सुनाई दे रही है। दिसम गुरु की प्रतिमा की बात ने जैसे किसी सोई हुई चिंगारी को भड़का दिया हो। सदन में उठी एक आवाज और पारस के जंगलों में गूंजने लगे सैकड़ों सवाल। क्या वाकई झारखंड की आत्मा को नया मुकाम मिलने जा रहा है, या फिर यह सियासत की नई चाल है? श्रद्धांजलि सभा में भावनाओं का सैलाब था, लेकिन उस सैलाब में छुपा था एक चुपचाप उबलता विवाद। जयराम महतो की मांग जैसे शांति की मिट्टी में रखी गई बारूद की पहली डिब्बी हो। जैन समाज की आंखों में हैरानी, नाराजगी और एक अनकही चेतावनी की चमक। पारस हमारा है। शांति और राजनीति के बीच टकराव की एक नई पटकथा लिखी जा रही है और मंच है पारस की पवित्र धरती। सवाल ये नहीं कि मूर्ति लगेगी या नहीं, सवाल ये है किसकी विरासत, किसकी आस्था और किसकी जमीन। वो चोटी जहां तपस्या होती थी, अब वहां रणनीति रची जा रही है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। पहली नजर में यह दिन एक सादगी भरी श्रद्धांजलि का था। दिसम गुरु शिबू सोरेन को आखिरी सलाम, आंखों में नमी और दिलों में सम्मान। लेकिन तभी डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो कहा वो महज एक मांग नहीं थी, वो था एक सियासी बम। जयराम महतो ने कहा पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर दिसम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति लगनी चाहिए। यह बात सुनते ही जैसे पूरे सदन में सनसनी दौड़ गई। कुछ विधायकों की आंखों में चमक दौड़ पड़ी तो कुछ जवाब नहीं। वो चोटी जो हजारों वर्षों से जैन धर्म का तीर्थस्थल मानी जाती है, वो चोटी जहां 24 में से 20 तीर्थंकरों ने तपस्या की है। अब सवाल है कि यह मांग मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि विधायक जयराम महतो ने रखी है, और अंदर ही अंदर उसी पारसनाथ को अब राजनीति का मंच बनाने की तैयारी चल रही है। क्या जयराम यही नहीं रुके? उन्होंने कहा झारखंड की पहचान बने वीर सपूतों विनोद बिहारी महतो, A.K. राय, निर्मल महतो की भी प्रतिमाएं पारस की चोटी पर लगनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि यह मांग भावनात्मक थी या राजनीतिक, सवाल ये है कि इसके पीछे असली मंशा क्या है। जैसे ही ये बात बाहर आया, जैन समाज की ओर से विरोध की आवाजें गरजने लगी। पारसनाथ हमारी आस्था का केंद्र है, कोई राजनीतिक मैदान नहीं। वहां किसी नेता की मूर्ति लगे ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पारसनाथ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, तप का तीर्थ है जहां सांसें भी श्रद्धा से चलती है। अब वहां राजनीति की प्रतिमाएं, लेकिन क्या यह सिर्फ मूर्ति लगाने की बात है या फिर झारखंड की पहचान को फिर से परिभाषित करने की एक साजिश? क्या एक धार्मिक भूगोल पर कब्जे की कोशिश है? क्या जयराम महतो ने एक नया सांस्कृतिक टकराव छेड़ दिया है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो का मन में चल क्या रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि आगे क्या हो सकता है, तो जवाब यही है कि आगे हो सकता है कि जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि वह PIL भी दर्ज करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह जो पूरा मामला है किस ओर जा रहा है। क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है? झारखंड अस्मिता बनाम धार्मिक भावनाएं। देखने वाली बात होगी कि झारखंड में आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड की मिट्टी अब हो सकती है कि दो विचारधाराओं में बट सकती है।
एक तरफ झारखंडी आंदोलन की विरासत, तो वहीं दूसरी तरफ एक पवित्र धार्मिक परंपरा। और ये सब शुरू हुआ है एक श्रद्धांजलि सभा से, जहां आंसुओं के पीछे छिपी थी एक चुपचाप मुस्कुराती हुई राजनीति। क्या आप तैयार हैं उस चोटी की कहानी सुनने के लिए, जहां कभी भगवान तप करते थे और अब नेताओं की मूर्तियां लगाई जाएंगी? तो चलिए हम आगे भी आपको बताएंगे कि झारखंड के पारसनाथ पर अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, पहचान, आस्था और इतिहास की होने वाली है। इसका अंत क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये एक बात तो है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।